आप सिक्के को देख के बता सकते हो कि वो कहाँ पे बना है, उसके नीचे एक सिंबल होता है। तो बेसिकली हमारे पास में भारत में 4 मिंट है। मिंट यानी कि टकसाल, जहां पर कॉइन बनाए जाते हैं, कैलकाटा, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। इसमें से सबसे पुराना है कैलकाटा, 1757 में ये शुरू हो गया था, और सबसे नया नोएडा। अगर आप पुरानी चीजों को जमा करने के शौकीन हैं और प्राचीन संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है। सत्य पे सत्ता में हम आपको दिखाएंगे सदियों पुरानी सभ्यता से जुड़े पुराने सिक्कों की कहानी। आज हम बात करेंगे देश की पहली और असली करेंसी की। जी हाँ, ये वो करेंसी है जो अंग्रेजों के जमाने से अब तक चली आ रही है। अगर आपसे पूछे तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि देश की असली करेंसी तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस करेंसी के बारे में जो भारत के सफर में 100 सालों से जुड़ी हुई है। देखिए हमारी खास पेशकश। बहुत सारे लोगों के घरों में पुराने सिक्के सहेज कर रखे होते हैं, वहीं बहुत सारे लोगों को सिक्का जमा करने का शौक होता है। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे पास एक शानदार मौका है। आज हम आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक झटके में आपको मालामाल बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्या दोस्तों, आपके पास में भी इस तरह के पुराने सिक्के हैं या फिर पुराने नोट हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, बेच के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह के पुराने सिक्के और पुराने नोट बेचकर आप लाखों रुपए किस तरह कमा सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे कि आखिर किस तरह के सिक्के होते हैं या फिर किस तरह के नोट होते हैं वो बिकते हैं। क्या आपके पास में जो सिक्के हैं वो रेयर है या फिर साधारण है? क्या साधारण सिक्के भी मार्केट में बिकते हैं? भाव क्या कम मिलते हैं या रेयर सिक्कों के मिलते हैं उतने ही मिलते हैं? उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट में सिक्के किस तरह बेचे जाते हैं, या फिर नोट व सिक्के खरीदने के लिए कई शहरों में अलग अलग प्लेटफॉर्म लगा रहता है। उन प्लेटफॉर्म का क्या एड्रेस है या फिर उनका क्या नंबर लेना चाहते हैं तो क्या नंबर मिलेगा? इस तरह के बहुत से अलग अलग लोगों के सवाल आते हैं। तो इन सारे सवालों का हम आपको इस वीडियो में जरूर जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, पुराने जमाने के पुराने सिक्के खरीदने के लिए कई शहरों में अलग अलग प्लेटफॉर्म लगे हैं, जैसे कॉइन शॉप, म्यूजियम, एग्जीबिशन, सिक्का प्रदर्शनी, कॉइन क्लब। इस तरह के वहां पर प्लेटफॉर्म लगे हैं और इन प्लेटफॉर्म में फॉरेन के बायर आए हैं, डीलर आए हैं, कलेक्टर्स आए हैं और इस तरह के यहाँ पर सिक्के और नोट खरीद रहे हैं, जिनके भाव और दाम दोनों भी बढ़िया दिया जा रहा है। आपके पास में जो सिक्के हैं वो रेयर है या फिर नहीं है, उनके बारे में आपको उन सिक्कों की पहचान करनी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे सिक्के होते हैं जो अलग अलग मिंट मार्क से जाने जाते हैं। यानी नोएडा मिंट मार्क का सिक्का जाना जाता है, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद मिंट मार्क का हो गए, मुंबई मिंट मार्क के हो गए। ऐसे सिक्के बहुत रेयर और कीमती है, जिनकी मार्केट में कीमत भी बहुत अधिक दी जाती है। या कई सारे ऐसे क्रांतिकारी वाले सिक्के मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये ऐसे सिक्के हैं बहुत रेयर और कीमती है, क्योंकि ऐसे मार्केट में कॉइन बहुत कम देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादातर लोग जो घरों में जो सिक्के होते हैं, पुराना खजाना होता है, उनमें ऐसे सिक्के मिलते हैं। और जो लोग सिक्के उनको कलेक्ट करने का शौक रखता है, वो लोग क्या करता है, एल्बम में फिट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों के घरों में संदूक में इस तरह के सिक्के मिलते हैं, जब संभालते हैं तो उन्हें मिलता है और फिर वो लोग डायरेक्ट ही कॉइन एग्जीबिशन के अंदर लेकर आ जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कीमत भी मिलती है। आपको भी इस तरह का सिक्का आपके घर में तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। और बहुत से लोग हैं जो इस तरह के कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे बायरों से कांटेक्ट होता है और कई सारे ऐसे फ्रॉड भी बायर मिलते हैं जो बहरा फुसला के या सस्ते दामों में नोट सिक्के खरीद लेते हैं, या फिर अलग अलग डिमांड करते हैं कि आपको नोट व सिक्के बेचना है तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना होगा, या आरबीआई लेटर नाम से पैसा आपको देना होगा, या फिर आपको एग्जीबिशन के अंदर आने के लिए एंट्री चार्ज है वो देना होगा। इस तरह के बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को बहरा फुसला के ऐसे सिक्के खरीद लेते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपके पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप बिचौली लोगों को बिल्कुल ना बेचें। बाकी जो गवर्नमेंट कॉइन एग्जीबिशन होते हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट रखकर आप अपने सिक्के बेचोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपके सिक्के बहुत महंगे भावों में
बिकने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन में देख रहे हैं कितने सारे सिक्के हैं, ये आप जैसे लोगों से कलेक्ट किए हैं। और इन कॉइन एग्जीबिशन का आप एड्रेस जानना चाहते हैं कि ये कॉइन एग्जीबिशन किस शहर में लगा है, वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। साथ ही में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाले हैं ताकि आप लोग खुद कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली कॉइन एग्जीबिशन के अंदर आकर आप अपने सिक्के और नोट बेचें। ऑनलाइन नोट व सिक्के बिल्कुल ना बेचें। दोस्तों यहाँ पर अब आपको रेयर नोट है, रेयर कॉइन है, जिसकी पहले आपको वैल्यू बता देता हूं। दोस्तों मेरे पास में सबसे जो पहला नोट है वो 10 रुपए का नोट है, जो 786 वाला नोट है। यहाँ पर दोस्तों आप सीरियल नंबर देख रहे हैं जिसमें डबल बार 786 लिखा हुआ होता है। कई बार क्या होता है, कई नोट में सिंगल बार होता है, कई नोटों में डबल बार भी होता है। अगर डबल बार होता है तो वो और भी रेयर होता है, और सिंगल बार है तो फिर भी वो भी रेयर मानते हैं। और लोग यहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन में बहुत जल्दी यहाँ पर खरीदे जाते हैं। बाकी जो कई सारे ऐसे नोट हैं जिसमें यहाँ पर बीच में स्टार बना होता है, या फिर बहुत से ऐसे जो नोट है जिसमें यहाँ पर जो हस्ताक्षर वाले नोट होते हैं वो भी रेयर होते हैं। तो क्या क्या सारे नोटों में क्या डिफरेंट होता है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। इस नोट की आखिर वैल्यू क्या चल रही है, अगर आपके पास में 10 रुपए का नहीं बल्कि और भी किसी भी तरह का है नोट है, चाहे 5 रुपए का है, चाहे 100 रुपए का है, चाहे 500 रुपए का है, चाहे 2000 का नोट है, इसमें इस तरह की सीरियल नंबर है तो जिसकी आपको वैल्यू यहाँ पर 44 लाख रुपए चल रही है। दोस्तों ऐसे नोटों को बहुत कम मिलते हैं, यानी दोस्तों 100 में से मतलब 5% ही ऐसे लोगों के पास में नोट मिलते हैं, और इसकी वैल्यू इतनी अधिक रखी है क्योंकि ऐसे नोट कॉइन एग्जीबिशन बहुत जल्द पहुंचे और लोगों की डिमांड है वो बहुत जल्दी पूरी हो सके। अगला वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 रुपए का नोट है, जो यहाँ पर जो नोट के ऊपर बोट का चित्र बना हुआ है, इस तरह का नाव का चित्र बना हुआ है। अगर आपके पास में भी इस तरह का नोट है जिसमें सिंगल बोट का चित्र बना हुआ है तो जिसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। डबल बोट का इसमें चिन्ह है तो आपको और भी अधिक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें डबल बोट वाले लोगों को नोटों की डिमांड रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस नोट को शुभ मानते हैं। तो इसलिए आपको कहता हूं कि अगर आपके पास में 10 रुपए का इस तरह का नोट है तो हम इसकी वैल्यू है वो 16 लाख रुपए दे रहे हैं। नोट के ऊपर यहाँ पर 5 या 7 लैंग्वेज में अलग अलग 10 रुपए लिखा हुआ है। इस तरह का अगर आपके पास में नोट है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका गारंटी के साथ में ये नोट है वो बिकने वाले हैं। इसके अगला वाला है 500 रुपए वाला नोट है, जो मोदी सरकार ने 2018 में बैन किया था। ये अगर आपके पास में नोट है तो भी इसकी भी वैल्यू आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास में 500 रुपए का नोट है जिसमें सीरियल नंबर भी यूनिक नहीं है, या फिर जो गवर्नर के हस्ताक्षर है वो भी रेयर नहीं है, फिर आप साधारण उनको मानकर घर में बैठे हैं तो इस तरह का आपको नोट मिले, चाहे साधारण है तो भी यहाँ पर लाएं। हम आपको 17 लाख तो नहीं देंगे, उसकी जगह कम से कम आपको 7 से 8 लाख रुपए हम जरूर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये 17 लाख रुपए इस नोट की वैल्यू कब रखी है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। कई ऐसे गवर्नर के हस्ताक्षर है जो रेयर है, अगर रेयर होगा तो हम 17 लाख देंगे, अगर साधारण होगा तो 7-8 लाख रुपए आपको वैल्यू जरूर देंगे, या फिर सीरियल नंबर रेयर होगी तो भी हम इसकी वैल्यू और भी आपको अधिक देंगे। मैंने आपको बता दिया है जो नोट की वैल्यू नोट के ऊपर डिपेंड करती है कि नोट किस कंडीशन का है। अगला वाला मेरे पास में कॉइन है जो जवाहरलाल नेहरू वाला कॉइन है। ये क्रांतिकारी वाले कॉइन है। इंदिरा गांधी वाला हो गया, जवाहरलाल नेहरू वाले हो गए, महात्मा गांधी जी वाले हो गए। इस तरह के बहुत से ऐसे कॉइन है जिसकी वैल्यू यहाँ पर बहुत बढ़िया दी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, हिंदी और इंग्लिश में जवाहरलाल जी की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। ये अगर आपके पास में जवाहरलाल नेहरू का कॉइन है तो जिस कॉइन की आपको वैल्यू 3,44,000 रुपए मिलने वाली है। अगर आपके पास में इस तरह का उपस्थित है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके पास में कौन सा कॉइन है जवाहरलाल नेहरू वाला, कौन से सन वाला है, और 5 रुपए का है, 10 रुपए का है। इस तरह कमेंट हमें जरूर करें, और साथ ही में कमेंट में आपका अपने शहर का नाम जरूर बताएं ताकि हम उन्हीं शहर के, आप ही शहर के जो बायर होते हैं आपसे कॉन्टेक्ट करवा लें। अगला वाला कॉइन है 25 पैसे वाला कॉइन है, गेंडे वाला कॉइन है। आप देख रहे हैं गेंडे की तस्वीर बनी हुई है और तिथि भी दी हुई है। इस तरह का अगर आपके पास में गेंडे का चित्र बना हुआ है 25 पैसे का है, या फिर 25 पैसे के और भी कई सारे आपको अलग अलग कॉइन देखने को
मिलेगा, उसकी वैल्यु अलग है और इस 25 पैसे गेंडे वाले कॉइन की वैल्यू अधिक है। यहाँ पर इस कॉइन की वैल्यू है वो 6,69,70,000 रुपए रखी गई है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे वाला कॉइन है 10 रुपए का इंदिरा गांधी वाला कॉइन है। ये अगर आपके पास में इंदिरा गांधी वाला कॉइन है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी वाला 50 पैसे से स्टार्टिंग होते हैं। ये कॉइन 50 पैसे से लेकर 50 रुपए तक ऐसे कॉइन बने हुए हैं। चाहे उनमें से आपके पास में कोई सा भी कॉइन है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कॉइन के ऊपर आप देख रहे हैं इंदिरा जी का चित्र बना हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में इंदिरा गांधी लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये कॉइन देख सकते हैं 1917 से लेके 1984 के बीच में चला था। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 7,67,000 रुपए मिलने वाली है। अगर आपके पास में है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला वाला जो कॉइन है वो 1 रुपीज वाला कॉइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर 1 रुपए अंगूठे का चित्र बना हुआ है, 1 रुपए लिखा हुआ है, अंगूठे का इस तरह का सिंबल बना हुआ है। ये अगर आपके पास में कॉइन है तो इस कॉइन की वैल्यू आपको 12 लाख रुपए मिलने वाली है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे पास में कई सारे अलग अलग प्रकार के कॉइन है, नोट है। सारे नोटों और सिक्कों के बारे में बताने गए तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा। जो इंपोर्टेड कॉइन थे जिनके बारे में मैंने बता दिया है, तो आई होप आप भी जान के इस तरह के अपने सिक्के बेच सकें।